Students, we have to study integration and exercise 7.11 है ना. If any doubt in 7.11, नहीं 7.11 नहीं 7.10 हो गई थी है ना, 9th हो गई थी, 10th हो गई थी है. डाउट बोलो. 9th में 7th एक्सरसाइज 7.9 10th 7th क्वेश्चन 0 to π/4. ये तो हमने प्रूफ कराया था ना, साइन एक्स अपॉन लेट cos x इक्वल टू टी. बोलो. माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी. माइनस उस साइड कर दो तो जो डी टी अपॉन टी. लिमिट बदलो अपनी अपनी मन में, कापी पे बदल लो, हम पूछेंगे. कापी बदल लो. वन टू वन बाई √2 है ना. माइनस 1/t का क्या हो गया, log t. 1 से 1/√2 तो log 1/√2 माइनस log 1. log m/n लगा दो तो log m माइनस log n. log 1 की वैल्यू 0. रूट हटा के पावर 1/2 कर दो. 1/2 कहाँ कर दे, आ गए, तो आंसर आ गया 1/2 log 2. क्लियर हो गया. इसके बाद 7.11 निकाल लें. देखो, एक काम करो, पेज नंबर 341 पर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल लो. पेज 341. प्रॉपर्टीज हैं, ये पढ़ लेना जरा एक बार. हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल की. फर्स्ट प्रॉपर्टी है a to b f(x) dx a to b x(t) dt. मतलब यदि कभी भी करेक्ट x की जगह आपको t पुट करना है तो आप कर सकते हैं. करेक्ट x की जगह t, मतलब x इक्वल टू टी रख दो तो dx इक्वल टू dt. तो ऐसा आप कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो. सेकंड है a to b f(x) dx. और यदि आपको लिमिट चेंज करना है तो कर दीजिए, माइनस लगा देना है ना. थर्ड प्रॉपर्टी है
लिमिट चेंज करना है आपको ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। अच्छा तुम्हारे में एक वो डुप्लीकेट है। देखो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसमें हम नई लिमिट बनाना चाहें तो बना सकते हैं ए टू सी सी टू बी, ऐसा आप कर सकते हो। अलाउ है, एक नई लिमिट बीच में रखना हो तो आप अलाउ है, ए और बी के बीच में हमने सी फंसा दी, ऐसा आप कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में है, हमन से कभी भी कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स की जगह आप रख सकते हो ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा कर सकते हो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, अलाउ फुल। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। मतलब इसका ये है कि नीचे 0 होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो। ऐसी स्थिति में आप लिमिट तो वही है, एक्स की जगह आप ए माइनस एक्स रख सकते हो, अलाउ है ऐसा, है ना। इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ टू a माइनस एक्स डी एक्स। ऐसा भी आप लिख सकते हो कभी भी कि 0 टू 2a है, आप 0 टू a कर लो और फिर 0 से a एफ टू a माइनस एक्स डी एक्स। सेवेंथ प्रॉपर्टी है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स या फिर 0। इनकी कंडीशन क्या लगेंगी, ये कब होगा, इफ एफ टू a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और ये कब है, जब एफ टू a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। यदि इसके सामने इफ एफ टू a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, तो देखो हम जो समझाएं, 0 अपर लिमिट में कुछ भी हो, 2a का मतलब है कुछ भी हो, एफ एक्स डी एक्स, तो इसका 2 आगे आ जाएगा और ये 0 टू a हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स। ऐसा कब कर सकते हो आप, इफ एफ टू a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, जो लिमिट है ना 2a माइनस एक्स। अच्छा, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, कब, यदि ये वैल्यू एफ एक्स ना आके क्या आ जाए, माइनस एफ एक्स आ जाए। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी है एट्थ प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। 2 हो जाएगा और माइनस ए से ए की जगह 0 टू ए हो जाएगा। ये कब है, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, और या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अच्छा, इवन क्या होता है, हम इसकी इवन की पहचान बता रहे हैं। जैसे एफ टू a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो समझ लो इवन है। ये रुक जाना, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो इवन है, और ओड कब होगी, जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए। तो इससे इवन ऑड की पहचान कर लेते हैं अपन, है ना, आगे समझ में। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, एक बार डिस्कस, कोई से पूछना हो कोई पॉइंट तो हमसे पूछ लो। देखो हम समझा रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी में करेक्ट एक्स की जगह टी रख दो, कोई अंतर नहीं पड़ता, डी एक्स की जगह डी टी, लिमिट वो ही रहेगी, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी में यदि आप लिमिट चेंज करना चाह रहे हो तो माइनस लगा देना। थर्ड प्रॉपर्टी में यदि आप लिमिट के बीच में एक नई लिमिट फंसाना चाहते हो तो फंसा सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, अलाउ है।
फोर्थ प्रॉपर्टी में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो एक्स की जगह आप क्वेश्चन में ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो कभी भी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है नीचे 0 टू ए है तो ए माइनस एक्स भी लिख सकते हो, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी माइनस एक्स और 0 टू ए है तो ए माइनस एक्स लिख सकते हो। सिक्स प्रॉपर्टी है 0 टू 2 है तो एक बार 0 से ए और एक बार 0 से ए में एफ 2a माइनस एक्स। सेवेंथ प्रॉपर्टी है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है तो 2 आगे ले लो, लेकिन कब, जब इवन वो एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो, अदरवाइज यदि माइनस एफ एक्स आ गया तो 0 हो जाती है वैल्यू। लास्ट प्रॉपर्टी है नीचे माइनस ऊपर प्लस लिमिट सेम हो तो ये 2 इंटू 0 से हो जाएगी यदि इवन हो, इवन मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और 0 होगी यदि ओड, ओड मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे हम क्वेश्चन करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, तो देखो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल 34 पढ़ो। I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 4x प्लस कॉस 4x। ये वो वाले क्वेश्चन हैं जिनमें आप सिंपल मेथड से सॉल्व ही नहीं कर सकते इनको, एनी हाउ आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे अभी तक की सारी मेथडों से, जबकि अपनी पूरी इंटीग्रेशन हो गई लगभग। तो इसमें ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ही लगेगी। हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, 6 है शायद, है ना, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? 6 ही है ना, फिफ्थ है, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी, फिफ्थ है ना। अब नंबर मत लिखना इसका, जो प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगी तुम्हें। हम नंबर बार बार इसलिए लिखेंगे, हमने एक बार लिख दिया है ना, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ही लिखना है, नहीं कट जाएगा फिर तुम्हें, तो नंबर कुछ नहीं होता है ना। तो हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, लगाओ। आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 4 अपॉन साइन 4 प्लस कॉस 4। इनको सॉल्व कर लो। साइन 90 माइनस थीटा, इसको सेकंड मान लो, क्वेश्चन को फर्स्ट, प्रॉपर्टी के बाद वाली को सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, यही करना पड़ता हर बार है। तो 2i 0 टू पाई बाई 2, एलसीएम एक सा है तो न्यूमरेटर में दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन 4x प्लस कॉस 4x, नीचे आ जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये दोनों कैंसिल, 1dx 1 का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाई 2, लिमिट पुट कर दो तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i बराबर पाई बाई 2, तो i बराबर आ जाएगा पाई बाई 4। मेथड आ गई समझ में। ये मेथड सबसे ज़्यादा बार यूज होगी, है ना। देख लो, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो हमसे इसमें।
प्लस वाले मेथड में दोनों को ऐड करना। सेकंड कहाँ है? ये है। वो एलसीएम है ना? एग्जाम्पल 32 पढ़ लो। I इक्वल टू 0 to पाई x sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। देखो चलो जो कर दें हमें, है ना? देखो ये है फर्स्ट बाय प्रॉपर्टी कौन सी 5 है जो हमने लिखवाई थी। तो I इक्वल टू 0 to पाई x की जगह क्या लिखना है? पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स। 0 to पाई, हाँ, पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस कहाँ पे? साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, उस पर स्क्वायर लगा है तो आ जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना? ठीक है ना? अब फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो तो 2i इक्वल टू ऐड करो भैया दोनों को। फर्स्ट कहाँ है? ए है और सेकंड ये है। बोलो क्या करें? 0 to पाई, पहले डिनोमिनेटर बोलो एक सा है क्या? तो न्यूमिनेटर ऐड कर दो ऊपर के x साइन x प्लस पाई साइन x माइनस x साइन x। देख लो क्या किया हमने? पाई साइन x माइनस x साइन x। कोई डाउट है क्या किसी? ये दोनों तो क्या बच गया? पाई बाहर करो, 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस। अब ये बन गया। पहले ये क्वेश्चन था, अब ये बन गया। क्या अंतर आया? डिफरेंस क्या है? यहाँ से x खत्म हो गया। इससे तुमने क्या कर लिया? इससे हमने ये कर लिया कि अब हम cos x को t मानेंगे तो हम dt में चले जाएंगे। पहले नहीं जा पा रहे थे हम, तो x हटाने के लिए जितनी प्रोसेस भई है अब हम बस आराम से कर ले रहे। अब तो हमारा हाथ में आ गया सवाल। cos x इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। चलो लिमिट बदलो, हम मन में माइनस बाहर कर दें। लिमिट डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो लिमिट है cos x है, cos पाई माइनस 1 और cos 0 नहीं आया।
नहीं लिमिट में थोड़ी हो, लिमिट का बाहर ये अलग है। तो 2i इक्वल टू क्या आ गया माइनस पाई, लिमिट हो जो माइनस खत्म कर रहे हैं हम बाहर का, तो जो हो जाएगा -1 से 1, लिमिट पलट गई, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है ना। इसका हो गया tan इनवर्स t, यही ना। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू बोलो, इसका माइनस बाहर ले लें तो माइनस माइनस प्लस, जो भी π/4 हो जाएगा, तो जो हो जाएंगे 2π/4, 2 से 2, तो आंसर आ गया π² अपॉन 4। tan π/4 की वैल्यू 1, अब आप इसके एग्जाम्पल करना और एक्सरसाइज करना कोशिश